खुशखबरी ये है रविवार के इस दिन। देखिए, बुरी खबर ये है कि कल सुबह मंडे मॉर्निंग है, पर अभी की खुशखबरी ये है कि द वीकेंड हैज एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। मतलब संडे जो खत्म हुआ है, इंडिया ने मैच जीतकर बराबरी कर ली है इस 5 मैच की श्रृंखला में। इट इज 1-1 नाउ। 7 विकेट से जीत लिया लक्ष्य, 165 रन का था और आराम से भारत वहां पे पहुंच गई। 13 गेंदें अभी हाथ में थी, 7 विकेटें अभी हाथ में थी। कप्तान विराट कोहली और ईशान किशन ने अपने डेब्यू मैच में ही हवाई फायर धुआंधार बल्लेबाजी करी। उन्होंने अर्धशतक अपना पूरा किया और विराट कोहली एंड में नाबाद रहे। 73 नॉट आउट, 49 बॉल्स, बहुत ही बढ़िया पारी। और बहुत ही अर्ली डेज जो चेज में थे, तब से ही भारत आगे रहा और फिर उसके बाद आगे ही रहा। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव। अजय भाई, मजा आ गया। बहुत चीजें थी इस चेज में जिनको देख के मजा आया। चलिए श्री गणेश करते हैं। भाई पहले तो श्री कृष्ण करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जो ईशान किशन ने किया वहां से शुरुआत हुई, वहां फिर विराट कोहली ने जो किया, वो जिसकी आदत थी थोड़े दिन आप मिस कर गए थे, फिर वो वापस आ गई। ऋषभ पंत आए, उन्होंने भी जो करना है वो करके चले गए। श्रेयस अय्यर आए, सही है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड एंड खत्म हुआ। तो जो जो चीज हो सकती थी सब सही हुई। वीरू, बिसाइड्स सॉरी, सिवाय केएल राहुल अब कहने वाले थे। मतलब कुछ तो सारी चीजें तो वैसे भी सब अच्छी नहीं जा सकती ना, पर एक वो चीज जो बुरी गई बिगिनिंग में, उसके बावजूद वीरू जो है बाकी सब कुछ बिल्कुल सही गया। सो दैट वाज गुड टू सी। तो मतलब सब सही गया तो शो रैप अप कर ले। नहीं है, आगे की भी तो बातें करेंगे। मतलब सिर्फ जब बुरा होगा तभी बात करेंगे, हम अच्छी बातें भी तो कर सकते हैं भाई। हम तो इंडियन है ना। मुझे लगता है कि मतलब सब कुछ सही रहा भारत के लिए, क्योंकि शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा। और वैसे युवा ईशान किशन ने जो पारी खेली, सबके ऊपर से दबाव हटा देते हैं। जब भी टॉप ऑर्डर रन बनाते हैं तो नीचे वालों के लिए आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ईशान किशन की कमाल की पारी। और उन्होंने एक चीज मुझे जो लगा कि अच्छा काम किया यहाँ पर, वो ये नहीं सोच के खेल रहे थे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे, शायद वो सोच रहे थे कि मैं आईपीएल में ही खेल रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेले, वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आईपीएल T20 फॉर्मेट में वो खेलते हैं वैसे ही खेल रहे थे। क्योंकि इन्हीं गेंदबाजों को वो वहां भी खेलते हैं, तो इतना उनको, मुझे ऐसा लगा देखने में। क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आप खेलते हो ना, पहला मैच में थोड़ा सहमा डरा सा रहता है बल्लेबाज, लेकिन ईशान किशन वो वैसे बिल्कुल नजर नहीं आए। तो ये एक अच्छी बात है। अजय भाई, ये वैसे भी आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जैसे हो गया है और कम T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल रही है इंडिया, तो चांस आपको कम ही मिलते हैं आजकल। तो जब मिले तो भाई दोनों हाथों दोनों पैरों से पकड़ लो उसको। बिल्कुल, और पकड़ लो। मतलब सुबह हम बात कर रहे थे ना कि वो नॉक नहीं कर रहे थे, ये दरवाजा तोड़ के आए हैं इस टीम में। ये हो सूर्य कुमार यादव, वो ये इस जनरेशन की मतलब सोच, खेल मतलब जो आप खेल देखते हैं वो पहले तो सोचना पड़ता है ना वो करने के लिए। तो जो सोच है वो ये दर्शा रहे हैं कि पहला मैच हो कि अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, वो डाउट तो रखते ही नहीं है। एक तो क्या है कि नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, फिर आईपीएल है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि नहीं मिलेगा तो बारी वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैरी को राउंड बहुत तेज भी चलता है। आई थिंक तो जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया है इसमें, अब ये नहीं, अब थोड़े दिन पहले जो ऋषभ पंत टेस्ट मैच में कर रहे थे ना, वो भी ऐसा है कि यार कभी नहीं होता था। तो ये खेल हम इतने सालों से अगर देख रहे हैं, या जो शौकीन है इस खेल के, क्यों वापस आते हैं? क्योंकि हर खिलाड़ी जो आता है ना, वो एक नया खेल दिखाता है, नया अंदाज लेके आता है। क्योंकि बॉलिंग, विकेट, ग्राउंड सेम था। विराट कोहली को आप देख रहे हैं 10 साल से, जिस स्टाइल से वो खेलते हैं आज भी उसी स्टाइल से खेले। किसी दिन आउट होंगे, किसी दिन नहीं होंगे। लेकिन जो ये नई जनरेशन आ रही है, इनका जो खेलने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अगर ये होता ना 10, 15, 20 साल पहले और 50 रन करके रिवर्स स्वीप करके आउट हो जाते, तो अभी तक हमारी बातों में भी ना, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, या हम भी अब बुजुर्ग ही हैं, वो बातों में कहते अरे रिवर्स स्वीप मारने की क्या जरूरत थी, 50 रन बना लिए। अरे भाई 50 रन ऐसे बनाने के लिए भी तो रिवर्स स्वीप चाहिए। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसको ऐसे ही एंजॉय करना पड़ेगा। और आई थिंक कंसिस्टेंसी से ज्यादा जरूरी अब ये हो गया है, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आप 7 बैट्समैन खिला रहे हैं, वनडे क्रिकेट 50 ओवर की होती थी, उसमें 5 होते थे। टेस्ट मैच 5 दिन का हो तो 5 या 6 खिलाते थे। जब आप 7 खिला रहे हैं तो उसका मतलब ही ये है कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। जिस दिन आपका हथौड़ा चलेगा ना,
उस दिन सामने वाला नहीं बचना चाहिए। और जितने भी आ रहे हैं, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो, आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट फ्यूचर क्रिकेट हमको देखने को मिल रही है। नहीं बिल्कुल, और इंग्लैंड तो ऐसी क्रिकेट काफी सालों से खेल रही है, तो आपको सामने एक ब्लूप्रिंट दिख रहा है जो बिल्कुल सामने है। और ये जो फियरलेस क्रिकेट एक तो खेला है ईशान किशन ने। और वीरू, एक और बात जो नोटिस करी, आई डोंट नो आपने भी देखी, अगर मुझे बड़ा मजा आता है देख के कि जो रिप्लेस में अगर आप देखें या जब दो प्लेयर एक साथ आते हैं, कप्तान भी पूरा लुत्फ उठा रहे थे ईशान किशन की हिटिंग का, और आके मतलब उनको थंप ऑन द शोल्डर और हंसी मजाक, और मतलब उनको भी मजा आ रहा था कि छक्के चौके लग रहे थे। तो एक तरीके से एक जो डेब्यू बैट्समैन होता है उसका भी सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है कि भाई कप्तान से खुली छूट मिल गई, मम्मी डैडी ने कहा कि पार्टी करो 2 बजे तक। नहीं बिल्कुल, वो तो उत्साह तो बढ़ाते हैं कप्तान। अगर कप्तान आपके कंधे पे हाथ रख दे प्रैक्टिस सेशन में या फील्डिंग करते हुए, तो ही आपको ऐसा लगता है कि यार कप्तान ने हाथ रखा है, तो आज तो कप्तान को खुश करूंगा मैं रन बनाकर। तो वो कप्तान का बहुत फर्क पड़ता है। या उस खिलाड़ी का जिसको आप चाहते हो कि यार ये नॉन स्ट्राइकर फ्रेंड हो मेरे साथ बैटिंग करने। जैसे सौरव गांगुली मेरे कप्तान थे, बट मैं चाहता था कि सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइकर पर रहे मेरे साथ बैटिंग करते हुए, क्योंकि मैंने उनको क्रिकेट देख के सीखी है और उनको देखकर ही मैं क्रिकेट में आया। तो मुझे हमेशा ही रहता था कि वो रहे, और जब वो रहते थे तो अंदाज कुछ अलग था। तो ईशान किशन के लिए बहुत अच्छी बात ये कि कप्तान ने ब्रेक दिया, और प्लस साथ भी थे, उनको बीच बीच में बता भी रहे थे कि मतलब इनिंग को लंबी कैसे करना है, एंजॉय भी करना है, और अपने शॉट्स मत रोको, अपने शॉट्स मारते रहो। तो वो एक फायदा मिलता है नए खिलाड़ी को जब आप कप्तान उसके साथ बैटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और वो एलबीडब्ल्यू कॉल में भी डीआरएस में सपोर्ट किया कप्तान ने, और बोला बिल्कुल लीजिए आप डिसीजन। और दिस इज द थिंग राइट अजय भाई, के ये अब कप्तान ने भी बोल दिया कि हमें इस तरीके से खेलना है। आपको जब प्लेयर भी वैसे मिल जाए तो फिर तो ऑब्वियसली आप दूसरी तरफ खड़े कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं बेटा रुक जा, अभी थोड़ा सा थम के खेल। वो तो कहेंगे कि भाई तेरा दिन है, चल लूट ले। बिल्कुल, और वो ऐसे खेलेंगे तो विराट कोहली के लिए भी आसान हो जाता है ना। अभी जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, अगर हमारे साथ है, वो खुद तो नहीं बोल सकते, लेकिन टीवी पे जब मैंने देखा सचिन तेंदुलकर जब वीरेंद्र सहवाग उनके साथ ओपन करने लगे ना, तो कुछ ऐसा ही माहौल होता था। वो भी आगे ना एंजॉय करते थे, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मारा करते थे। ये एक अलग जनरेशन आई थी ना उस टाइम पे, तो ये एक अलग जनरेशन आई थी। तो उस टाइम के जो तेंदुलकर थे वो कहते थे कि आप खेलते रहे, समझाते इनको भी होंगे, और वो तो यही बता सकते क्या बोला क्या नहीं, क्योंकि जो यूथ है ना वो हमेशा फेयरलेस होगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी मतलब एक एक्सपीरियंस प्लेयर की या टीम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमेशा अप्रिशिएट करता है कि यूथ जो आए ना वो आपको भी कैरी कर रहा हो, तो उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं, आज तो मतलब आप कह रहे हैं यूथ और एक्सपीरियंस, आज तो विराट कोहली सबसे बुजुर्ग प्लेयर थे टीम में भाई। नहीं तो नहीं, आप वही गए। देखिए पर वीरू, अभी जो अजय कह रहे थे प्लेइंग 11 में, जी, पर वीरू आपको क्या कहते थे सचिन फिर उस वक्त जब बैटिंग होती थी बीच में? कहते थे कभी थोड़ा सा थोड़ा बैटिंग करते हुए तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, बट एक चीज उनकी बड़ी अच्छी थी, वो इमीडिएटली बता रहे थे कि ये बॉलर क्या करे। इवन आज भी कल जब हम मैच खेले तो वो ये बता रहे थे कि स्क्रूगर को मैं खेला था 96-97 में, तब ये ऐसे आउटस्विंग डालता था और इसकी बॉल ऐसे आती थी, बट ये तो मैंने खेला है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट हो सकता है ये पहली इनस्विंग भी डाल दिया है। तो वो चेतावनी दे रहे थे, और ऐसे उन्होंने पहली सीधी डाली मेरे पैड पर लगी, तो थैंक्स अंपायर से सेटिंग अच्छी थी कि उन्होंने आउट नहीं दिया, तो मैं पहले बॉल पर बच गया। बट उनके साथ वो बड़ा है कि उनको जो आइडिया है ना बॉलर का और बॉल पिक करने का और हाथ देखकर स्विंग सीम बताने का ना, वो मैंने किसी खिलाड़ी में देखा वर्ल्ड में। मैंने बहुतों से बात की, बट वो कोई नहीं। आज भी अगर वो टीवी देख रहे होंगे तो वो शायद बता देंगे कि इस बॉलर की कौन सी बॉल कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी। तो ये उनकी खास बात है, शायद इसलिए सबसे अलग वो इसलिए है क्योंकि वो हाथ से पहले ही पता चल जाती है उन्हें कि कौन सी बॉल आने वाली। आपने अभी अंपायर की सेटिंग की बात की, तो एक बीच में एक डिसीजन भी हुआ था थर्ड अंपायर का, आप ही के नेम सेक थे वीरेंद्र, वो भी वहां पे बैठे थे। मैं उस वक्त देख रहा था ना, सबको लगा वो आउट था सर, बट क्योंकि वो किंग कोहली थे तो शायद इसलिए बच गए। मैं ना जब वो रिप्ले देख रहा था मैंने कहा अभी ना दुनिया में कोई भी नौकरी आप मुझे दे दो पर ये वाली नहीं चाहिए। कोई घर की साफ सफाई कर दूंगा रात को, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये नहीं चाहिए अभी। यू डोंट वांट टू बी द थर्ड अंपायर एट दैट पॉइंट इन टाइम। 50-60 हजार लोग एक तो स्टेडियम में, उल्टा विराट कोहली वहां पे, वो भी अच्छे फॉर्म में 50 मार चुके, और आपको ये इंचों वाली डिसीजन मिल रही है देने के लिए।
मैंने कहा चुपचाप ग्रीन बटन दबाओ, घर को जाओ, ठीक है, चिंता नहीं। पर विराट कोहली की इनिंग्स आप देखिए कि बिगिनिंग में अभी इंग्लैंड की टीम बोल रही होगी कि वो जॉस बटलर का जो कैच था अजय भाई, आई थिंक बिल्कुल अर्ली, आई थिंक उस वक्त 10-12 रन ही शायद उन्होंने बनाए थे, और वो जो छूटा बड़ा महंगा पड़ा वो तो इंग्लैंड को। बिल्कुल महंगा पड़ा, और विराट कोहली का कैच आप छोड़ेंगे तो महंगा पड़ेगा ही। 10-12 पे थे जॉर्डन, और क्या है कि एक तो होता ना अच्छी बॉल गिरी हो तो अलग बात है, बॉल भी डाउन द लेग साइड थी, फ्लिक करने गए, थोड़ा सा लक तो चाहिए होता है जब आप निकल रहे होते हैं ऐसे टाइम से, क्योंकि अगर इधर कहीं तकलीफ हो रही हो तो आदमी कह सकता है कि यार कोई आदमी को आउट ऑफ फॉर्म है या कुछ, वैसा कुछ भी नहीं है। ये जीरो भी जो बने हैं 3 पिछले बारों में, कोई गेंद एक अच्छी निकल गई, पिछले मैच में आके जल्दी कर गए हबड़ा दबड़ी, तो मैटर ऑफ टाइम था, और आज तो सिचुएशन ही टेलर मेड थी। वो कैच छूटा, उसके बाद तो 100% आपको हो गया, लेकिन उसके बाद जब एम्पायर ने भी साथ दे दिया तो फिर नॉट आउट आना ही था। इतने दिन हो गए हैं नॉट आउट आए हुए, 2019 में आए थे नॉट आउट लास्ट, वो शतक तो नहीं बना, कुछ 400 कुछ दिन हुए हैं, लेकिन नॉट आउट भी किसी पारी में नहीं आए, जो विराट कोहली हर बार आया करते थे। और वो चीज जैसे वीरू ने अभी कहा ना, तेंदुलकर से बहुत सीखने को मिला। आई थिंक ऋषभ पंत और ईशान किशन को ये चीज अगर सीख ले कि नॉट आउट जब खत्म हो गया है, श्रेयस अय्यर करते हैं ना, उनके साथ खेले सेंसिबल, सो उनको मौका दोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, और वो मैटर ऑफ टाइम था। ये विराट कोहली एज यूजुअल, वो एक साल बीच में कोरोना का था, वो चला गया, अब नॉर्मल साल शुरू हो गया, बिल्कुल, लेकिन मास्क पहनिएगा, मास्क पहनिएगा, मास्क मत छोड़िएगा जो साथ जुड़े हुए हैं। स्टेडियम में तो खैर किसी ने नहीं पहना हुआ, मैं तो इतना डर रहा था, टीवी के आगे मास्क पहन के बैठा हुआ था मैं। पर चीजें जो चेंज हो जाती है, काफी समय से नॉट आउट नहीं आए हैं, काफी समय से शतक भी नहीं लगाए। वीरू आज नॉट आउट आए हैं, अगली बार शतक भी लग जाएगा। बिल्कुल, कोई दूरी नहीं है शतक लगाने में, केवल 18 रन ही तो कम रह गए थे, तो मुझे लगता है कि शायद अगले में वो पूरे कर देंगे। हो जाएगा क्योंकि नॉट आउट है, नॉट आउट ऐसे ही रहता है ना कि इनिंग दोबारा शुरू करनी है। नॉट आउट था, मैं कल रात को आज आया हूँ दोबारा बैटिंग करने, 18 ही बचे, तो 28 रन बचे, तो 28 बना दूं। नहीं, बट विराट कोहली का ऐसा है कि जिस दिन उनका दिन होता है ना, तो फिर वो मैच खत्म करके ही जाते हैं, कोई भी फॉर्मेट हो। ये खास बात है। अजय भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऋषभ पंत और ईशान किशन को सीखना चाहिए विराट कोहली से, जब आपका दिन है तो आउट ना हो। और ये तेंदुलकर भी करते थे कि वो मुझे भी ये कहते थे कि अगर आज अच्छा दिन है तो पूरा खेल के जाओ, आज नॉट आउट रहो, रन बनाओ, क्योंकि कल आपका क्या दिन होगा, कल आप कितने रन बनाओगे नहीं बनाओगे कोई पता नहीं है। लेकिन आज तो आपको पता है कि आप जैसा खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, बॉल फुटबॉल नजर आ रही है, तो आज अपने दिन को सही इस्तेमाल करो और नॉट आउट जाओ, टीम को जिताओ, ज्यादा रन बनाओ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो शायद ये बिल्कुल सही पॉइंट था ईशान किशन और ऋषभ पंत, खासकर जब ऋषभ पंत बैटिंग करने, उन्होंने उस ओवर में एक छक्का एक चौका लगा दिया था। अगर वो आराम से रोटेट करते, अगले ओवर का इंतजार करते, तो शायद फिर वो और मैच भी जल्दी खत्म हो जाए। और पर अच्छा लगा ईशान किशन गए और ऋषभ पंत आए, तो लगा कि चलो ये है जी T20 क्रिकेट अब देखने को मिल रही है कि एक धुआंधार बल्लेबाज युवा गया है, एक और धुआंधार युवा आ रहा है, और आगे फिर इतनी सारी बैटिंग थी, 6.5 या 7 का आस्किंग रेट था लास्ट 10 ओवर्स में, तो उसी वक्त लग रहा था कि मैच जो है वो बिल्कुल सील हो गया है। इंग्लैंड के बॉलर्स पर अगर नजर डालें, आज देखें क्या हुआ। बेन स्टोक्स का दिन जैसा हम कह रहे थे बिल्कुल नहीं रहा, एक नो बॉल डाली, उसके बाद एज पे छक्का गया फ्री हिट पर, उसके बाद एक कैच भी छोड़ी उन्होंने ईशान किशन की, रेगुलेशन टाइप कैच, उनके लिए 1 ओवर में 17 रन दिए उन्होंने, तो उनका दिन अच्छा नहीं गया। बाकी आप अगर गेंदबाजों को देखिए, 1 विकेट सिर्फ मिली सैम करन को, 1 क्रिस जॉर्डन को और 1 आदिल रशीद को। अजय भाई, आज इंग्लैंड को देख के ऐसा लगा कि इंग्लैंड 3 मैच हार के आ रही है वाला खेलने के लिए, कुछ ज्यादा ही कभी कभी लगता है ना कि आप इतना दम लगाने के ओवर एफर्ट लग रहा है इनकी बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, दोनों में ही थोड़ा एक ओवर एफर्ट लगा। वो स्मूथनेस जो थी इनकी एग्जीक्यूशन में पहले मैच में, वो कहीं आज गायब लगी। बल्लेबाजी में तो आखिरी 4 ओवर पहले भी हमने बात की है, वो एक है। गेंदबाजी में सुबह जब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा क्या पता इन्होंने इतना दिमाग लगा लिया कि विकेट रुकी हुई है, इसलिए बॉलर उन्होंने पहले ही चेंज कर लिया। लेकिन आप सोचिए, ईशान किशन को जो पहली बॉल टॉम करन ने आके डाली और उसने सीधा छक्का मारा, वही गेंदबाज खेल रहा था वुड। अगर वुड आते और वो पहला ओवर डाल रहे होते, तो ये मतलब होता नहीं होता वो वाली बात नहीं है, बट ये तो पक्का है ना कि टॉम करन कैसे डालते हैं और वुड कैसे डालते हैं।
तो आई थिंक वो अप्रोच जो चेंज हुई उसकी वजह से क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द वालों को भी प्रेशर कम हो जाता है। कल 5वां ओवर वुड आके डालता है तो उसके साथ जो अगला आता है ना, तो एक प्रेशर अलग बना रहता है। जब वो आया टॉम करन का एक ओवर, उसने पहले ही बॉल लॉन्ग ऑन पे दिखाया, दूसरा इधर दिखाया, वो सारा गेम खुल जाता है। तो आई थिंक ज्यादा सोच करके, अनलेस मतलब मेरे पास शायद इंफॉर्मेशन नहीं है वुड अगर इंजर्ड है या निगल है इसलिए छोड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर करेंगे वापसी लाने में। आप देखेंगे वुड वापस इस टीम में टॉम करन को थोड़ा सा कहेंगे, करण अर्जुन को थोड़ा अलग किया जाए क्योंकि दोनों में से चेन्नई में तो मैं एक से ही परेशान था, लेकिन यहाँ दोनों तो नहीं चल सकते, एक ज्यादा से ज्यादा। एज ए बैट्समैन बोल रहा हूं मैं, एज ए बैट्समैन मेरा वीरू है, वो पूछ लो, वो तो बहुत कि भाई आप सामने जो अटैक है वो उस अटैक में से 3 बॉलर ऐसे हैं कि वो सिर्फ रन रोकने वाले हैं, या एक अटैक है जिसमें 5 के 5 ऐसे हैं कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। आप प्रेफर किसको करोगे? क्योंकि एक बॉलर को सी ऑफ कर सकते हो लेकिन 4 को थोड़ी कर सकते हो। तो मुझे ये लगा कि ये एक सबसे बड़ी जो एक्स्ट्रा एफर्ट की आपने बात की ना, बॉल गिरने से पहले ही एफर्ट लगा चुके थे वो। नहीं, पर आप ये वैलिड पॉइंट है आपका। टॉम करन की जगह मार्क वुड आए तो शायद ईशान किशन के जहन में भी ना होगा पहली बार आप छक्के पे मारेंगे 150 की अगर बॉल आएगी तो आप माइंड आप पहले से मेकअप कर लेते कि नहीं इस पे तो नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे। वीरू, ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग बैट्समैन के लिए? नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक ही बात है कि ईशान किशन को शायद ना फर्क पड़े कि वो 150 डाल रहे हैं, 140 डाल रहे हैं, 130 डाल रहे हैं। अगर उनके एरिया में डली तो शायद वो उसको भी मार देंगे। बट मार्क वुड की जो बात हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि मार्क वुड ने कोई एक पिछले मैच में कोई एक भी ऐसी डिलीवरी नहीं डाली थी कि जो लगा हो कि यार इस पे चौका या छक्का लग सकता था। तो शायद अगर वो एक उनके जो पार्टनरशिप थी ना आर्चर की और वुड की, वो टूट गई तो क्योंकि वो होता था कि आर्चर अच्छी बॉलिंग कर रहे, डॉट बॉल डाल रहे तो मार्क वुड आउट करते हैं, कभी कभी मार्क वुड अच्छी गेंदबाजी करे तो आर्चर आउट करते हैं। तो वो देखने को मजा आता है पार्टनरशिप में। लेकिन यहाँ पर वो हुआ ही नहीं कि अगर आर्चर ने और अच्छा भी डाला है तो दूसरे एंड से रन बन गए 10, 11 या 12, तो फिर वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो खेल ही सिर्फ डॉट बॉल का है कि जितनी ज्यादा डॉट बॉल डालोगे आप उतने ही प्रेशर बैट्समैन में बढ़ेगा, क्योंकि वो इस मुकाबले, इस फॉर्मेट में ना बॉलर के पीछे भागता है मारने को, रन बनाने को। आप सिर्फ उसे रोक लो ना, उसी में आपकी जीत है। इवन मॉर्गन ने एक्चुअली अभी मैच के बाद बोला है कि होपफुली फिट होंगे मार्क वुड अगली गेम के लिए। अब पता नहीं कोई निगल है या तो कभी-कभी उन्हें बचाने के लिए भी बोलना पड़ता ना कि हाँ पर एक सवाल, अरे बचा भी तो अपने आप को ही रहे हैं, वही तो कभी बोलना पड़ता ना कि बट जो 150 की स्पीड पे गेंदबाजी करते हैं उनके साथ हर मैच के 1-2 मैच बाद निकल जरूर आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इतनी जोर से गेंदबाजी करते हैं आप, तो निकल आना जायज है, कुछ ना कुछ जरूर खिंचता है। 24 गेंदें उन्होंने डाली, हर गेंद 140 के नीचे कोई गेंद थी नहीं, बीच में सिर्फ अगर एक दिन हो रिकवरी के लिए तो हो सकता है ऐसे। वेरी बिलीवेबल। आइए एक सवाल देखें जो आया है हमारे ट्विटर पे, आस्क क्रिकबज़ लाइव पर एक सवाल भेजा है तन्मय चक्रवर्ती ने। हाउ इंप्रेसिव वाज विराट्स कैप्टेंसी। 5 आज उनके पास 5 विकल्प थे, सिर्फ कोई छठा विकल्प नहीं था। उन्होंने जो बॉलर रोटेट किए, जो यूज किए बॉलर, कैसी लगी आपको वो स्ट्रेटेजी अजय भाई? कट कॉपी पेस्ट नॉट, क्योंकि जब 5 ही है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती। भुवनेश्वर कुमार से आप ओपनिंग कराएंगे, चाहे विराट कोहली कैप्टन हो या कोई घर से कर रहा हो, भुवनेश्वर कुमार को तो बीच में कराएंगे नहीं आप। वॉशिंगटन सुंदर यहीं पे बात हुई थी कि शुरू में वो भी डालेंगे ही नई गेंद, क्योंकि जब आप खिलाड़ी ऐसे खिला रहे हैं कि जो सिचुएशन पे ही कर सकते हैं तो ज्यादा कुछ कप्तान के पास हाथ में रहता भी नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने अपना जो सिलेबस है वही छोटा कर लिया था, तो सारे आंसर 100% राइट। वीरू, कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितने उसके गेंदबाज। 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी की तो इसलिए कप्तान अच्छे दिख रहे थे। पिछले मैच में सब पटाई खा रहे थे, गेंद रन भी कम थे, तो वो जिसको भी चेंज करके लेके आ रहे थे वो मार खा रहा था, तो वो अच्छे लग ही नहीं सकते। तो कप्तान तो हमेशा अच्छा तभी लगता है जब उसके टीम की जो गेंदबाज है वो अच्छी गेंदबाजी करे। तो मेरे ख्याल से नो डाउट हम ये नहीं कहेंगे विराट कोहली को बेकार कप्तान है, वो टॉप के कप्तान है इंडिया के। शायद जितने भी कप्तानों की बात करें उनमें सबसे ऊपर नाम विराट कोहली का आएगा, चाहे वो MS धोनी हो, सौरव गांगुली हो या गावस्कर, कपिल देव रहे हो पुराने टाइम में, तो टॉप के कप्तानों में विराट कोहली का नाम है। अजय भाई का रिएक्शन बहुत बड़ा आया है फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा। आपको बिरादर आपको पता है आंकड़ों पे हम कभी गए ही नहीं। सही बात है, ये आंकड़े हैं ये, क्योंकि आज ही देखे हमने भी टीवी में
ओके भाई, 1-1 की बराबरी तो हो गई है इस श्रृंखला में। 3 मैच और हैं, यहीं पे खेला जाएगा। एक दिन की छुट्टी कल, उसके बाद मंगल को दंगल होगा। और अब देखने की बात यह है कि एक्सपेरिमेंट कितना करेगी इंडियन टीम ने कहा था कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, आज किया। पहले कहा था कि पहले तो सलामी बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। मेरे साथ दोनों बैठे हैं, दोनों सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सीरीज के पहले आप ही हैं, आपने ओपनिंग करी इंडिया के लिए, आप भूल पता नहीं क्यों जाते हो। गोवा में रह 92 से 96 तक भूल जाते हैं ये। पर एक मैं नहीं भूला कि विराट कोहली ने पहले बोला था कि रोहित ओपनिंग करेगा और राहुल ओपन करेगा। फिर उसके बाद पहले मैच में शिखर और राहुल आ गए, फिर कहा कि शिखर थर्ड ओपनर है, आज शिखर को आउट कर दिया, आज ईशान और राहुल आ गए। अगले मैच में कौन आएगा वीरू, आपके हिसाब से इस रिवॉल्विंग डोर में से कौन निकलेगा? अगले मैच में अगर ये 3 मैचों के लिए उन्होंने बात कही थी तो मुझे लगता है कि ईशान किशन और केएल राहुल आएंगे। अगर 3 मैचों के लिए नहीं कहा था तो फिर ईशान किशन और रोहित शर्मा आएंगे। अजय भाई, ईशान किशन रोहित शर्मा? देखिए, अब चॉइस ही नहीं है, ईशान किशन तो पक्के हैं। क्योंकि हम डे टू डे चलते हैं यहाँ पे इंडियन क्रिकेट में, तो ज्यादा दूर नहीं जा रहे। तो ईशान किशन तो पक्के हैं। अब मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि गब्बर का क्या होगा। गब्बर तो मतलब सीन में ही नहीं, बेचारे की पारी नहीं आएगी। सो रोहित शर्मा ऑब्वियसली, कल से मैं और वीरू तो कल से इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा कब आएंगे, देखेंगे। और तो रोहित शर्मा और ईशान किशन ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल को एक और देंगे, क्योंकि अगर शिखर को आपने एक ही मौका दिया है तो आप केएल राहुल को 2 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। तो ये भी हो सकता है कि केएल राहुल को 2, अजय भाई 1 मिनट मैं आपको कट कर रहा हूँ, कि शिखर धवन को वापस ले आए कि यार उसको 2 मैच दिए केएल राहुल को, तो शिखर का भी 2 दे दे बेचारे गरीब को। नहीं, बट वीरू, मेरे को एक बात, आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट आप बेहतर समझेंगे, मुझे एक बात बताओ, अब शिखर धवन कैसे खेलते हैं, क्या उनकी स्ट्राइक रेट है, किस तरह से खेलते हैं, या रोहित शर्मा किस तरह खेलते हैं, या इवन केएल राहुल को भी मैं उसमें डालूंगा, क्योंकि 4-5 साल हो गए। क्या अब भी आप वेट कर रहे होते कुछ नया देखने वाले? हाँ, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को आप वेट कर सकते हैं कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में आके कैसे खेलेंगे, क्या होगा, क्या उनका टेम्परामेंट होगा। बट जिनको आपने 6-6, 8-8, 10 साल से देखा हुआ होता है, उनको एक-एक में 2-2 मैच देखने का कोई मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि आप अगर शिखर धवन को चेक भी कर रहे हैं तो उनको ये 5 मैच की सीरीज दीजिए। अगर वो 5 मैच की सीरीज में परफॉर्म ना करें जिसकी आपको उम्मीद है, या उस तरीके से ना खेले जैसा आप उसको खिलाना चाहते हैं ओपनर, तो फिर आप उसको जरूर टीम से बाहर रख सकते हैं। बट एक मैच में ये कहकर भेजें कि नहीं नहीं आप जाइए और आप खेलेंगे अगले 5-4 मैच और फिर एक मैच के बाद बाहर कर दे, तो वो गलत बात है। तो फिर वो एक सीनियर, मतलब शिखर धवन को ये नहीं है, शिखर धवन को भी 2013 में उनका डेब्यू हुआ था, 2021 आ गया, तो 7-8 साल हो गए उनको खेलते हुए। तो उनको भी इतनी रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। तो ये सवाल का जवाब शायद आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो कोशिश कर ली कि कौन आएंगे सलामी बल्लेबाज, ओपनर कौन आएंगे, बड़े जरूरी होते हैं। और इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि इंग्लैंड के अगर आप देख लें तो सेट हैं, ऑस्ट्रेलिया के देख लें अगर आप सेट हैं, तो इंडिया को भी सेट करने पड़ेंगे। अगर आपको लेकर जाना है T20 वर्ल्ड कप में, जिस पेयर को लेके जाना है, तो उसकी जरा थोड़ी प्लानिंग कर लें और देख लें। या तो आप डिसाइड कर लें कि 3 को जाना है। कहा था कि शिखर धवन 3rd ओपनर है, पर अब लग रहा है 3rd से नंबर 4 पे आ गए हैं वो, अगर आज का मैच देखा जाए तो। उसके बाद दूसरा सवाल जो है इंडिया के बारे में, हाँ जी अजय भाई, सॉरी आप कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं कहा हमारी उम्र के होंगे तो उनको पता होगा, बिनाका के ना हर सैटरडे को म्यूजिक गाने अपर नीचे, गीतमाला बिनाका गीतमाला। तो ओपनरों के साथ ये हो रहा है कि पिछले हफ्ते आप 2 नंबर थे, सॉरी पिछले हफ्ते नहीं 2 दिन पहले, आज आप 4 नंबर पे आ गए हैं, क्योंकि 1 नंबर पे आए हैं उड़ के ईशान किशन। बिल्कुल, बिलबोर्ड टॉप 100 है जी, ऊपर नीचे तो होता रहता है। दैट्स लाइफ इज रोलर कोस्टर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम। और एक और सवाल इंडियन टीम के बारे में कि जो मेकअप है ये, पिछली बार आपने देखा था कि 3 स्पिनर थे, 3 पेसर थे, आज सिर्फ 5 बॉलर लेके लंबी बैटिंग लेके गए हैं। क्या इस थिंकिंग में कोई चेंज आएगा, या आप देखते हैं कि ऐसे ही सेम 11 से निकल लेंगे? सेम 11 खेलेगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब मैच जीते तो एक्सपेरिमेंट खत्म?
नहीं वो बात नहीं क्योंकि इन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंट। नहीं वो तो मैं तो पहले ही बोला था, उनकी बातों में नहीं जाना, उनकी बातों में जाओगे तो फंस जाओगे। अगर आपको इतनी फ्रीडम से खेलना है सबने, ईशान किशन हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, फिर आपको 7 बल्लेबाज चाहिए। तो अगर 7 चाहिए और 5 से आज काम पूरा हो चुका है, इसलिए शॉर्टेज नहीं है। और नहीं तो किसको खिलाएंगे? स्पिनर आप दूसरा कोई बचा कौन है बाहर खिलाने वाला? अक्षर को एक मैच में तो आप छोड़ चुके हैं। एक राहुल, 2 राहुल हैं, तेवतिया और चहर। बल्कि चहर तो वो स्विंग बॉलिंग भी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में वो खेले थे, तब शार्दुल नहीं खेला था, दीपक चहर खेले थे तब। हाँ, और राहुल चहर को रखा हुआ है उन्होंने। आई थिंक उनको आप देख सकते हैं शायद अगले मैच में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कितने हो रहे हैं। और क्या होता है कि किसी कैप्टन, किसी भी कोच के लिए जब वो कुछ ट्राई कर रहे होते हैं और वो सक्सेस हो रही है, तो उसको आप बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप कहोगे यार क्या पता ये हमारे को उससे भी बेटर करके दे दे, क्योंकि रिजेक्शन ही है ना, सिलेक्शन तो है ही। आइए देखें स्क्वाड क्या है, और वीरू से भी पूछते हैं कि अगर आप इसमें कोई बदलाव देखना चाहेंगे या किसी और प्लेयर को आप देखना चाहेंगे। एक बार इंडिया का स्क्वाड आपको दिखाते हैं। आई थिंक अगर एक बदलाव मुझे करना हो तो मैं सोचूंगा कि शायद युजवेंद्र चहल को थोड़ा ब्रेक दे दे और राहुल चहर को ट्राई कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। क्योंकि अगर वो फ्यूचर है, अगर वो आगे खेलने वाले हैं तो शायद उनको भी ट्राई किया जा सकता है। बाकी और मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। बाकी हो सकता है कि केएल राहुल की जगह रोहित शर्मा है या केएल राहुल की जगह शिखर धवन है। बट अगर बॉलिंग में कोई चेंज करना है तो वो एक ट्राई कर सकते हैं, ट्राई नॉट कि आपको जरूरी है वो, बट वो ट्राई किया जा सकता है। पर ऐसे ही जाएंगे आप कि मतलब हार्दिक पांड्या को 7 पे एंड 4 ओवर्स, बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे आप? सिर्फ 5 गेंदबाज? बिल्कुल। देखिए मेरा तो ये मानना है कि 5 में से एक ही गेंदबाज होता है जो 20 या 22 रन 24 रन पे खत्म करता है अपने 4, और बाकी सब 40 पे भी देंगे तो भी आप 160 ही चीज करेंगे। या गुड कैलकुलेशन ऑफ कोर्स। और खासकर जो 4 खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए भुवनेश्वर कुमार का सेट है, वो नई गेंद से 2 करेंगे, 2 पीछे करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को आप खिलाते हैं तो आप नई गेंद से ही कराते हैं उनको गेंद, 2 ओवर तो वहां कराने। तो अगर वो 2 ओवर स्पिनर डालने वाला तो वहां पे फास्ट बॉलर आप खिलाते नहीं ना कोई, क्योंकि जो चहर, जो स्विंग 2 ब्रदर्स में से जो स्विंग चहर है, वो इसलिए नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो बीच में नहीं खेल सकते। और स्लॉग के आपके हो गए शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार अगेन, तो वो एक ही चेंज बाकी है। अगर वो चेंज हो जाए, रोहित शर्मा भी आ जाए, तो 4 ओवरसीज प्लेयर ही रह गए बाकी बस मुंबई इंडियंस के। बिल्कुल सही बात है। और इंग्लैंड की टीम में अगर आप नजर डालें, यहाँ पर कोई बदलाव लाएंगे आप? यहाँ पर वीरू क्या एक और स्पिनर खिलाना चाहेंगे? मोइन अली बैठे हैं वहां पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक और स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, बट जरूरत पड़ेगी तो मार्क वुड की, मुझे वो लगता है। क्योंकि स्पिन तो भारतीय बल्लेबाज तो चाहेगा कि स्पिनर खेले, क्योंकि आदिल रशीद के साथ अगर मोइन अली भी खेलते हैं तो जो सामने की बाउंड्री है ना अहमदाबाद ग्राउंड की, वो छोटी, तो आसान है सामने छक्के मारना बजाय कि साइड में छक्के। तो शायद ये एक थिंकिंग रही इंग्लैंड की कि अगर मार्कवुड आते हैं वापस तो बेहतर है, अगर वो नहीं आते तो भी किसी फास्ट बॉलर को ही खिलाएं। रीस टॉपली है उनके पास। तो स्क्वाड इतना बड़ा ये वाला जो T20 का वो नहीं लेके आए हैं, क्योंकि इंडिया ने ज्यादा प्लेयर रखे हुए हैं बबल में, स्टैंड बाइज भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर ज्यादा इंग्लैंड ने अपनी सोच बदली नहीं है पिछले कुछ सालों में, तो देखेंगे शायद, जैसा कि अजय और वीरू दोनों कह रहे हैं कि करण अर्जुन जो हैं, 2 करण भाई जो हैं, उनमें से एक को शायद करण लगा के बाहर बैठा दिया जाएगा और उनकी जगह शायद मार्क वुड वापस आ जाएंगे, तो सैम और टॉम की जगह। तो शायद एक बदलाव वहां पर आए। और बात तो हमने जो करी थी बिगिनिंग में, आई थिंक इंग्लैंड चाहेगी कि थोड़ा सा और स्मूथली खेले, जो आज लग नहीं रहा था। पावर प्ले से ही लग रहा था कि थोड़ा सा घसीटा, थोड़ा रगड़ा मार के खेल रहे थे आज। पर लगता है कि तीसरे मैच में जाते वक्त अब जो है वो लग रहा है कि ये जो श्रृंखला है वो थोड़ी टक्कर वाली होगी, जैसे मजेदार होगी अब ये। तो इसीलिए उसका तो इंतजार रहेगा तीसरे मैच का, जो मंगल को होगा। उसके बाद मैच है थर्सडे को, फिर मैच है सैटरडे को। 5 मैच की ये T20 सीरीज है। जाते जाते कोई राउंडिंग थॉट्स जेंटलमैन? संडे को लास्ट, अभी इसके बाद जाके बैक पैक करना है, होमवर्क करना है, कल सुबह स्कूल जाना है, तो
थोड़ी और मजेदार बातें कुछ अगर आप करना चाहें जाने से पहले, कोई एडवाइस देना चाहें, आप कुछ देखना चाहेंगे अगर अगले मैच में दोनों टीमों से कुछ अलग देखना चाहेंगे अगर? पहले मुझे लगता है सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगी टॉस, क्योंकि जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है, कि मतलब वो बाद में बैटिंग कर रहा है, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान रहेगा, क्योंकि जब आप कई ऐसे टॉस होते हैं क्रूशियल, जब आप हार जाते हो ना तो टीम का मोरल गिर जाता है। सपोज आप श्रीलंका में खेल रहे हो दम्बुला जैसे ग्राउंड पे, जहाँ पर रात को बैटिंग मुश्किल है, अगर वहां टॉस हार जाते थे तो आधे बैट्समैन वैसे नीचे गिर जाते थे कि यार अगर 150 भी चेज करने पड़े तो आज लग गए, आज नहीं होंगे, क्योंकि रात को स्विंग होता है और दिन में पटाखा विकेट होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक टॉस है जो मैं देखना चाहूंगा कि भारतीय कप्तान क्या अगले 3 मैच में 3 टॉस जीत सकते हैं, या 3 में से 2 जीत जाए ताकि सीरीज अपनी तरफ आ जाए। टॉस जीतो मैच जीतो। अजय भाई? आई मीन सरप्राइजेस चलते रहे इंडियन क्रिकेट के। मैं उससे एक्चुअली बिकॉज देखिए किसने उम्मीद की थी कि आज ईशान किशन को हम देखेंगे, तो इतना एक्साइटिंग खेल देखने को मिला। आई थिंक एक जो होता है ना वक्त खेल बदल रहा है, तो आई थिंक जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं ना इंडिया के, खासकर इंडिया के, मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा है बुरा है, वो एक अलग सोच से आ रहे हैं। और जब तक एक अलग सोच आती है ना, दूसरी टीमों को टाइम लग जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम शायद देखें क्योंकि सिलेबस पे बहुत चलती है। ईशान किशन आज नए आए, उनको कहां डालना है, क्या करना है, उस पर बात ही नहीं हुई। अब लोग ना बड़े फॉर्मेटेड हो गए क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड। कोचेज हर टीम के साथ 8-10 कोचेज साथ चलने लगे, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, तो सब लोगों का इतना टाइम व्यस्त होता है कि वो एनालिसिस करने में कि इस प्लेयर को इधर बॉलिंग करनी है, इस प्लेयर को उधर करनी है। तो जब आप प्लेयर बदल देते हैं ना, तो वो आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन वाला काम हो जाता है। तो मैं चाहूंगा इंडिया ये ऐसे ही चलती रहे। मैं जरूर सैड होता हूं जब प्लेयर को देखता हूं एक मैच में कोई बाहर हो गया, फिर किसी को ले आए, फिर किसी को ले गए, लेकिन सक्सेस का फॉर्मूला शायद आज की डेट में यही है। इंटरेस्टिंग। ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला है डेब्यू पर। बहुत ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिनको मिला है, पर उन्होंने डेडिकेट किया टू हिज फादर हु पास्ड अवे अ फ्यू डेज अगो। तो उन्होंने कोच के डैड को, सॉरी, उनके कोच के डैड को डेडिकेट किया उन्होंने, हु पास्ड अवे अ फ्यू डेज अगो। माय अपॉलॉजीज। तो कांग्रेचुलेशंस टू ईशान किशन। और ऐसा ही क्रिकेट अगर हम देखते रहे उनसे तो फिर तो बड़ा मजा आएगा। उनसे भी देखेंगे, ऋषभ पंत से भी देखेंगे, खूब मजे आएंगे। अब अभी के लिए मजे अपने खत्म करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हम आपसे मिलेंगे मंगलवार को शाम को 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दुनिया के जिस भी कोने पे आप घड़ी मिला लीजिए अपनी और आइए हमसे मिलिएगा जरूर। अभी शुक्रिया करना चाहूंगा मैं अजय जडेजा जी का, जो है गोवा में। थैंक यू सो मच बिग ब्रदर। थैंक यू ब्रदर, इट वाज ग्रेट फन watching cricket and being with both of you. Yes, and thank you very much to Virender Sehwag from Raipur. Thank you for being with us today, and also thank you for entertaining us on the field. आजकल वो भी चल रहा है आपका साइड पे। जी थैंक यू गौरव। एक मिनट, आप आते हो तो शो को 4 चांद लग जाते हैं। या तो यहाँ पे, या तो ये साइड पे हो रहा है, नहीं वो मेन वाला चल रहा है, ठीक है, वो मेन वाला चल रहा है, ये साइड पे हो रहा है, वो मेन है, ये तो साइड है, ये साइड है, वहां पे मेन है। और कहीं भाई जरा युवराज सिंह को मेरी तरफ से एक मैसेज दे देना, जवानी के ज्वालामुखी जलते रहो। ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चमकते रहो। मैं हूं गौरव कपूर, आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। मिलेंगे आपसे ट्यूसडे शाम को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग क्रिक बस लाइव।